वेलकम करता हूँ फिर से तुम सबको और एक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज़ इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी सिर्फ 3 ही है, लेकिन इन तीनों आइडेंटिटीज़ को हम वेरिएटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसका कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो यूज़फुल है। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है भाई, क्या करने में क्या मदद करेगा, किस चीज़ में इसको हम एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ को करने के वक्त हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके उसका वैल्यू हो, कुछ भी हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम हाइट और डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और आप टावर के एकदम हॉरिजेंटली यहाँ पर खड़े हो, या ऑब्जर्वर हो आप, ठीक है, अच्छा आप हो, ए हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ तक, मतलब आपका जो है हेड जो है यहाँ पर है, आई मीन टू से कि आपका जो बॉडी है वो यहाँ इस थोड़ा सा इंक्लाइन तरीके से है, ऐसा है, कुछ एंगल फॉर्म कर रखा है, इससे थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। और थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। आप नाप सकते हो, ठीक है, आप कितना डिग्री एंगल में खड़े हो वो आप नाप सकते हो इजीली, ठीक है। तो मान लीजिए आप इस जगह पर हो और इतना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या करना है आपको, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, पिलर का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 20 मीटर है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इस टावर का हाइट बताओ, कैसे निकालोगे? निकालने का टेक्निक बहुत ही आसान है। आपको देखना कि परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेन्यूज है। तो ये 90 डिग्री है, बिल्डिंग जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल में बनाता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। और थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बचा वो होगा बेस, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्या करोगे? हमें ये सोचना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस मिलता है। क्यों भाई बेस ही क्यों? बिकॉज बेस का वैल्यू हमें पता है, इसलिए सिर्फ बेस लेंगे। हम चाहते तो हाइपोटेन्यूज भी ले सकते थे, लेकिन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें नहीं पता, हमें बेस का वैल्यू पता है, इसलिए हमें ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर दोनों हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, दोनों में ही परपेंडिकुलर और बेस है, तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो भाई, आंसर आपको सेम ही आएगा। मान लेते हैं हमने टेन थीटा को पकड़ा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अभी थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी टेन 60 का वैल्यू कितना है? टेबल से याद करो, टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू कितना है भाई? 20, ओके। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20√3 मीटर, ठीक है। मतलब कि ये जो टावर का हाइट है वो कितना है? 20√3 है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, खड़े खड़े कैलकुलेशन करके चुटकियों में बता सकते हो कि इस टावर का हाइट कितना होगा, बिना कोई मेजरमेंट किए, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। तो इसलिए मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो इन फिगर ए डी इक्वल टू, फिगर में ड्रॉ कर दूंगा, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सी बी सी बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड कॉट थीटा। यहाँ से आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर यहाँ से और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्रीज है, और इसका नाम है ए बी सी और ये है डी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए डी 4 सेंटीमीटर। ए डी कौन है? ये 4 सेंटीमीटर है। बी डी कौन सा है? ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर है। और सी बी मतलब ये 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है ये वाला एंगल कॉट थीटा, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल
क्वेश्चन में गिवन है थीटा है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा मुझे बताओ पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है। अच्छा इससे पहले मुझे बताओ कि अभी इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि कॉट थीटा इस ट्राइंगल में है, कौन से ट्राइंगल में है? कॉट थीटा ट्राइंगल ABC में है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में है कॉट थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, ओके। अभी कॉट थीटा, तो अभी मुझे बताओ कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होगा। फॉर्मूला क्या है कॉट थीटा का? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कौन है? 12, परपेंडिकुलर है P। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ी है? परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम कॉट थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे तो अभी हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सॉरी। कैसे निकालोगे? ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये पता है, ये पता है, और ये भी निकल जाएगा पाइथागोरस यूज़ करके। ठीक है ना? सो इन ट्राइंगल ए डी बी क्या होगा? पाइथागोरस का यूज़ होगा। इन ट्राइंगल ADB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से BD का वैल्यू है 3 स्क्वायर, AD का वैल्यू है 4 स्क्वायर, 9 + 16 मतलब 25। तो AB स्क्वायर का वैल्यू है 25, यहाँ से AB का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25, विच इज़ इक्वल टू AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना? ओके, तो AB का वैल्यू आ चुका है 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अभी देखो इस ट्राइंगल के लिए ये क्या है? हाइट है, AB हाइट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, सॉरी। लेकिन इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट पे ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखा, एंगल के वजह से एंगल के रेस्पेक्ट पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। सो नाउ कॉट थीटा का वैल्यू निकालो। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कौन है इस ट्राइंगल का? सॉरी, बेस है इस ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, 12/5 इज द आंसर। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे निकालना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका प्रोसीड्योर क्या है। फिर जाके हम बात करेंगे अभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चलो भाई, नहीं भाई कर्व नहीं करेंगे, स्ट्रेट करेंगे इसको। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ भी कर देता हूँ, सिंपल प्रूफ है, कोई झमेला नहीं है। लेकिन इससे पहले इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो क्या कर सकते हैं। तो ए लिख देता हूँ उसको, इसका वेरिएशन है, ठीक है, इम्प्लाइज करके। अभी क्या करोगे, इस इक्वेशन से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। या फिर उल्टा बोलूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात है? ओके,
ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सिंपल बातें हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझे कि अगर किसी भी जगह पर हमें कॉज स्क्वायर थीटा देखने को मिले तो हम चाहे तो उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं उल्टा बोलूँ तो अगर कहीं भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो हम चाहते हैं, अगर हम चाहे, ठीक है, इट्स आवर विश, अगर हम चाहे तो इसके जगह पर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें, इफ़ यू विश, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें पहला आइडेंटिटी से हमें 2 तरीके के वेरिएशंस दिख चुके हैं, ठीक है। सो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों की तीनों ही यूज़ होते हैं। तो मेन है ये, इससे हमने और भी वेरिएशंस निकाले हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखो भाई, प्रूफ ऐसा है कि मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या बोला था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ये LHS है, ठीक है, LHS। तो मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलोगे भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो P/H लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था, अरे फॉर्मूला क्या था, B/H, ठीक है ना, B/H, भूलना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भूलना नहीं। B/H, ओके, प्लस कर दो तो होता है P स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, पावर बिठा दो, प्लस P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, प्लस ये होगा B स्क्वायर बाई H स्क्वायर्ड, ठीक है ना, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर्ड, ओके। अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो H स्क्वायर्ड ही होगा, तो ये क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज। अभी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह पर हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई कैसे, ये कैसे हुआ, कैसे अचानक से H स्क्वायर आ गया, क्या मैंने अपने सुविधा के लिए तो नहीं लिखा, तो ये कैंसिल कर बनाएंगे, सुविधा के नहीं हमने नहीं लिखा, हमारे पास प्रूफ है कि हाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर है। कैसे, देखो, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज़ करो, इसमें पाइथागोरस यूज़ करके क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस यूज़ करके हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम को हम हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि क्या हम परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर की जगह पर उनका सम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ताकि आप ना भूलो कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, कैसे लिखा, ठीक है, समझ में आ गया हमने इसे क्यों लिखा। पाइथागोरस थ्योरम के हम क्या समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में लिखा है कि बेस स्क्वायर को अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से प्लस करते हैं तो हम इसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हमें, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम पाइथागोरस यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर एच स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर 1 आता है। तो RHS हो गया, ये हो गया RHS, तो हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 था और हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते हमें 1 मिला। ठीक है, कोई चीज़ एक्चुअली इसमें इक्वल टू देना पड़ेगा, इक्वल टू RHS। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम का बस हमने उपयोग किया है। ओके, नाउ सेकंड थ्योरम नहीं, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर्ड थीटा। ठीक है, तो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर्ड थीटा। तो यहाँ से हम कुछ वेरिएशंस निकाल सकते हैं। कैसा? पहला वेरिएशन, अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सिर्फ निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को हमने सिर्फ रखा यहाँ पर, और जो यहाँ पर 1 है इसको हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। इट विल बी tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या देखने को मिला कि अगर कहीं भी हमें tan स्क्वायर थीटा देखने को मिलता है तो अगर हम चाहे तो उसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी हमें दिखा तो, अगर हम चाहते हैं तो, अगर हमारा ज़रूरत है तो हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं भी हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखने को मिले तो हम उसके जगह पर अगर हम चाहें तो tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, फिर यहाँ से और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसा? अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे इससे, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल चुका है। मतलब अगर कहीं भी हमें 1 दिखे तो उसके जगह पर हम ये यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर हमारा नीड है तो हम ये कर सकते हैं, और वरना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये था इसका वेरिएशन। ओके, अभी इसका भी प्रूफ देख ही लो, इसका भी प्रूफ देख लो, आप खुद भी प्रूफ कर सकते हो जैसे मैंने किया था। ओके, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से करूँ या राइट हैंड साइड से? 1 प्लस ये करूँगा तो अच्छा देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं कि दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड को सॉल्व करके हम इक्वल वैल्यू लाएंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या, tan थीटा होल स्क्वायर, और RHS में क्या है, sec स्क्वायर्ड थीटा, मतलब sec थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, p/b होल स्क्वायर, p/b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा ये होगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो रे, एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर होगा एलसीएम, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर और यह प्लस बी स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, क्या हम बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, है ना। तो इट विल बी इक्वल टू h स्क्वायर्ड बाय बी स्क्वायर। ओके, तो ब्रैकेट में लिख लो पी टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्टकट। ठीक है, समझ जाओ, जगह नहीं था इसलिए ऐसे लिखा। ओके, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ओके, तो देखो अभी आप बोलोगे अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आया है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो सिर्फ sec स्क्वायर थीटा है, तो कैसे हुआ LHS इक्वल टू RHS? रुको भाई रुको, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे हम। तो मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, sec थीटा होल स्क्वायर। अभी sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, h बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर मतलब क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हो गया ना भाई, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है भाई, आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो चुका है ये वाला, कोई डाउट तो नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा हमें LHS ही सॉल्व करना है, RHS नहीं करना है, ऐसा नहीं है, दोनों को सॉल्व करना है। करने के बाद जैसे तैसे हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है बस। हम चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने से मतलब है हमें, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई सेकंड आइडेंटिटी, और ये है इसके वेरिएशंस, ये भी यूज़ होते हैं भाई, वेरिएशंस भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे थर्ड आइडेंटिटी, जो कि लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर का। मतलब 3 ही आइडेंटिटी है इस चैप्टर में, क्लास 10 में 3 ही आइडेंटिटी से करवाया जाता है सब कुछ। थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएटिव कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। इसका भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 1 को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाता है कोसेक स्क्वायर्ड थीटा -1। तो कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या फिर कभी भी अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम कभी भी कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर हमें नेसेसरी है तो, नीड है तो, ठीक है। दूसरा है कि क्या करेंगे, अभी कॉट स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो यहाँ से 1 का वैल्यू मिल जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, या फिर लिख सकते हो कि 1 की जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ भी देख लो भाई, प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो, प्रूफ ये सिंपल प्रूफ है, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना, इतना टफ नहीं है। प्रूफ LHS RHS, ठीक है, LHS और ये RHS। LHS में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर्ड थीटा। अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉट थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा होल स्क्वायर मतलब कोसेक का फॉर्मूला क्या था, h/p होल स्क्वायर, h/p होल स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब कि h²/p² है ना, इतना तो आपको पता ही है। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं फिर से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, b/p का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस b²/p², b²/p²। एलसीएम ले लो p², एलसीएम होगा p², तो ऊपर आ जाएगा p² प्लस b²। तो क्या हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं भाई। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं रे। तो ये हो जाएगा h²/p², तो ये यूजिंग PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या दिखा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में भी h²/p² है, राइट हैंड साइड में भी h²/p² है, तो क्लियरली क्या लिख सकते हैं, क्लियरली LHS इक्वल टू RHS है, और हमारा आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों जैसा प्रूफ है ये, इतना टफ प्रूफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा वैल्यू बिठा दो, बस होल्स क्या कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये है 3 आइडेंटिटीज़ जिसके रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा ये और भी लंबा होगा, बिकॉज अभी हम थोड़े और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे अभी, प्रूफ इस चैप्टर में प्रूफ ही प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर्ड थीटा
इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अच्छा, मैं आपको एक टिप देता हूँ। जब भी आपको देखने को मिले कि प्रूफ में राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तभी आपको समझ जाना है कि कुछ काटा काटी हो रहा है, मतलब कि कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, तभी तो जाके आंसर 1 आया। ठीक है ना, कुछ कैंसलेशन हो रहा है या फिर कुछ आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है जिससे कि यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कुछ काटा काटी हो रहा है भाई। काटा काटी मतलब क्या, कैंसलेशन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तभी आंसर 1 आया है। फिर बाकी के थॉट्स आ सकते हैं कि हाँ भाई कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आइडेंटिटी भी यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें हमें देखने को मिला कि कुछ के वैल्यूज़ 1 इसके बराबर भी है, फिर यहाँ पर 1 इसके बराबर भी है, और यहाँ पर 1 इसके बराबर भी है। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये सोचना है कि कैंसलेशन होगा, फिर जाके हम आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे। हाँ भाई कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ के वैल्यू 1 है, कुछ नहीं सारे के सारे ही हैं। तो पहले आपको सोचना है कि क्या आइडेंटिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। LHS देखो भाई, सबसे पहले RHS की ज़रूरत नहीं है, LHS से काम चल जाएगा हमारा। LHS में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हमने नहीं पढ़ा क्या? अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहला आइडेंटिटी जो था उसका वेरिएशन था, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो मेरा। ये देखो भाई, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम उसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, कौन मना कर रहा है आपको, लिखो इसमें, लिखो कॉस स्क्वायर्ड थीटा इंटू सेक स्क्वायर्ड थीटा। अभी कैंसलेशन कैसे होगा? कैंसलेशन के लिए तो कुछ ना कुछ 1 बाई समथिंग होना चाहिए ना, ताकि हमें आंसर 1 आए। देखो पेशेंस रखो, अभी हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप रेसिप्रोकल ले लो। किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर थीटा? 1 बाई सेक स्क्वायर्ड थीटा का रेसिप्रोकल होता है। या तो सेक स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों इस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इनटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है 1। तो व्हिच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सोचना है कि कौन सा आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सा किसका क्या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये आपको याद रखना पड़ता है, नहीं इसके बिना भाई सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो देख लो एक बार कैसे हमने सॉल्व किया इसको। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन था। ओके, एक्चुअली 2 लाइन का क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, अच्छा, तो और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, बिकॉज एक्सरसाइज भी ख़त्म करना बाकी है। फिर अगर ऐसा कुछ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे अगर याद आता है तो मैं और एक वीडियो बना दूँगा भाई, चिंता नहीं करने का। ओके, चिंता नहीं करने का, अपन है प्रूव। खुद भी ट्राई करो। आई नो कि पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत होती है, सबको होती है, मुझे भी हुआ था, दिक्कत होता है भाई इसको प्रूफ करने में, मतलब दिमाग चलता नहीं है पहले, तो क्या यूज़ करूँ यार, कौन सा थ्योरम यूज़ करूँ भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा 1। ठीक है ना, तो धीरे धीरे होगा डेवलपमेंट, एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, रियल सक्सेस टेक्स टाइम। ओके, ये बात याद रखो। अगर तुम्हारा सक्सेस बहुत जल्दी हो गया है तो वो सक्सेस नहीं है, वो स्कैम है तुम्हारा। ठीक है, रियल सक्सेस को होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम मतलब क्या, मतलब लगभग टाइम लगता है। ठीक है, ओके, तो देखो फिर से 1 आया है, मतलब क्या कुछ काटा काटी हो रहे वाला है, या फिर कुछ आइडेंटिटी यूज़ हुआ रहा है। ठीक है ना, कुछ आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है जिससे वैल्यू 1 आया, या फिर कुछ कैंसिलिंग हुआ जिससे वैल्यू 1 आया। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। लेकिन रुको 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 रुको, क्या कोई थ्योरम है, सॉरी कुछ आइडेंटिटी है जो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम बिठा सकते हैं? याद करो, सेकंड थ्योरम याद करो, सॉरी सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करो, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करो। देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखो भाई, और क्या कर सकते हो, लिखो। तो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अभी देखो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी पहला आइडेंटिटी क्या था, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक ही बात है, ठीक है। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 किसके बराबर है, आर एच के बराबर है, और हमारा आंसर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे सोचना है भाई आपको, ठीक है। आई नो कि थोड़ा टाइम लगता है भाई, ट्रिगोनोमेट्री के प्रूफ बहुत टाइम लगते हैं समझने में, ठीक से फ्लुएंटली करने में, लेकिन टाइम जो है ना, जितना अच्छे से आपको टाइम कंज्यूम होगा उतना ही बेहतर आप बनोगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। ओके, तो ये था दूसरा प्रूफ। तो 2 लाइन के क्वेश्चन है ये, बस आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज़ करना है। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब जो मैंने आपको बताया था, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ऐसा करके, ठीक है ना। ओके, फिर तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, प्रूफ है ये भी। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, आप चाहो तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, प्रूफ करने के 3 मेथड्स होते हैं, प्रूफ में 3 तरीके के मेथड होते हैं। कैसे, या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व करो, या तो राइट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ही सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के हमेशा सॉल्व करो, और राइट हैंड साइड वाला आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ये वर्क नहीं करता, ठीक है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। और कभी कभी कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में ये वाला यूज़ होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये वाला प्रूफ में देख सकते हो आप, इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पर करना पड़ता है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करो हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये और ये कैंसिल, रहेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस, फिर ये और ये कैंसिल, रहेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, क्या रहा, +1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई। अभी मुझे बताओ, क्या ये आपको a प्लस बी और इंटू a माइनस बी नहीं दिख रहा क्या, हाँ भाई दिख तो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो भाई, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इट विल बी 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी कुछ आइडेंटिटी यूज़ होता है क्या इसको करने में, इसकी जगह पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ आइडेंटिटी है क्या, हाँ भाई है। क्या आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिखने का कारण क्या है, आपको समझाने के लिए, क्या कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल में है, मतलब इसका सॉरी रेसिप्रोकल में नहीं है, ऐसा है। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन आपको पता है। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो अगर ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ रेसिप्रोकल रिलेशन कहाँ पर है, 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 कहाँ पर है। ए वाला, ई वाला है हमारा, कहाँ गया, अरे बाप, ये वाला देखो, ये वाला है देखो, 1/cos थीटा है। ऐसा cos स्क्वायर हो सकता है, cos क्यूब हो सकता है, भाई ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/cos थीटा क्या बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट इसको 2 × सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 बाई ऐसे लिखा। ठीक है, इट विल बी 2 × सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है क्या, राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है, इसलिए हमारा ये प्रूफ हो चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा। फिर मेरे दिमाग में अभी एक इम्पॉर्टेंट बातें याद आई है, क्या कि एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एक्सरसाइज में भी है। तो मैं चाहता था कि डायरेक्ट जब एक्सरसाइज करवाऊँ तभी ये समझा दूँ, लेकिन मुझे ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है बहुत से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको अभी समझा देता हूँ। बाद में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब भी मैं इसको समझा दूँगा। ठीक है, तो रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। मतलब कि cos A इक्वल टू समथिंग इंटू डिवाइड करके sin A रहेगा। ठीक है, इट कैन बी इंटू डिवाइड कुछ, तो मतलब किसी के साथ इंटू डिवाइड में प्लस माइनस में होकर साइन थीटा रहेगा, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड इंटू रूट एट्सेट्रा एट्सेट्रा होकर, लेकिन फिर भी साइन थीटा रहेगा। ठीक है, इसके वैल्यू के बराबर। ओके, दिखाता हूँ कैसे करोगे। अभी पहला क्या है, cos A। अब मुझे बताओ, क्या cos के साथ साइन का कोई संबंध है, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी रेसिप्रोकल रिलेशन या फिर क्वोशंट रिलेशन कुछ है क्या, याद करके देखो। तो आप बोलोगे हाँ भाई है। क्या, पहला आइडेंटिटी, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा किसका, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉस ए चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कॉस ए होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको, समझ में आ गया, इन टर्म्स ऑफ साइन। अभी देखो साइन ए जो है ना, ये साइन ए मतलब साइन स्क्वायर हो सकता है, साइन क्यूब हो सकता है, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन ए होना चाहिए बस। देखो यहाँ पर साइन ए है इसके टर्म्स में, अभी साइन ए की पावर में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट हमें साइन ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ डैट। ठीक है, तो ये वाला तो भाई इजीली आ गया, कॉज ए का मतलब कॉज ए का जो वैल्यू है वो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन की वजह से, इस क्वेश्चन के रिलेटेड में। ओके, तो कॉज ए का वैल्यू मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है tan ए। मुझे बताओ tan के साथ tan के साथ साइन का कोई रिलेशन है क्या। आइडेंटिटी में तो नहीं है, ओके आइडेंटिटी छोड़ दो। रेसिप्रोकल में है क्या, नहीं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन नहीं होता। क्वेश्चन रिलेशन में है, क्या था क्वेश्चन रिलेशन में, याद करो, क्वेश्चन रिलेशन में मैंने बोला था आपको tan A इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉज ए। ठीक है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉज ए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें साइन ए के टर्म्स में tan ए का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो कॉज ए भी आ चुका है ना, तो कॉज ए को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, क्या कॉज ए का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर ये देखो कॉज ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये साइन ए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉज ए के वैल्यू बिठा देंगे।
तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ साइन ए रहेगा राइट हैंड साइड में और कोई रेशो अलग रेशो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारा झमेला भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें लिख दो भाई साइन ए डिवाइडेड बाय, इसमें होगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही होगा हमारा आंसर। हो गया भाई, यही होगा हमारा आंसर। मतलब tan a का जो वैल्यू है वो साइन ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है, साइन ए के टर्म पर, ठीक है। मतलब साइन ए होगा राइट हैंड साइड में, जैसे कि यहाँ पर 1 के साथ माइनस में साइन स्क्वायर है और उसमें डिवाइड में है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, इट डजेंट मैटर, बट हमें राइट हैंड साइड में साइन ए चाहिए होगा, ऐसा बात है, ठीक है। इसे करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। ओके, तो भाई ये तो आसानी से आ गया। अभी सेक ए का कोई रिलेशन है क्या, बताओ। सेक ए का कोई रिलेशन है क्या साइन के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है क्या, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है भाई, साइन का आइडेंटिटी में भी नहीं है, क्योंकि सेक तो टेन के साथ है आइडेंटिटी में, और सेक का उल्टा कॉस होता है, और क्वोशिएंट रिलेशन में भी नहीं है। तो क्या करें भाई, क्या करें। तब आपको सोचना है कि अगर हम सेक को किसी भी आइडेंटिटी हो, क्वोशिएंट रिलेशन हो, रेसिप्रोकल रिलेशन हो, उनके टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो क्या, सपोज मान लेते हैं हमने सेक ए को 1/cos ए लिखा, तो हमें इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या कॉस ए के साथ साइन ए का कोई संबंध है क्या, कोई आइडेंटिटी कुछ है क्या। तो आप बोलोगे हाँ भाई ज़रूर है, ठीक है। कैसा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कहाँ पर, कॉस ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, देखो कॉस ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो हो गया भाई हमारा आंसर। कैसे, सेक ए की जगह पर लिखो 1/cos ए, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, और कॉस ए का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया भाई हमारा आंसर, चुटकियों में हो गया भाई, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ सोचना है, अगर सेक के साथ साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने के बाद इसका वैल्यू क्या साइन के साथ कोई रिलेशन में अगर नहीं है तो फिर से इसका कुछ और आइडेंटिटी यूज़ करो, करने के बाद हमें मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन मानते हैं एक्सप्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा ठीक से। एक्सप्रेस द टी रेशियोज़, मतलब सारे के सारे टी रेशियोज़ जो हैं, टी रेशियोज़ साइन ए कॉज ए एंड टेन ए, सारे के सारे नहीं बोला यहाँ पर, सिर्फ ये तीनों को बोला है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, कॉट ए के टर्म्स में बोला है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब राइट हैंड साइड में कॉट ए होना चाहिए, ठीक है। टेन ए का वैल्यू राइट हैंड साइड में कॉट ए कुछ होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन ए, क्या साइन ए के साथ कॉट ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, कोई रेसिप्रोकल रिलेशन हो, क्वोशंट हो, आइडेंटिटी वाला रिलेशन हो, कुछ है क्या, कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन क्वोशंट रिलेशन है, हाँ भाई याद आ गया भाई, क्वोशंट रिलेशन है। कॉट ए का वैल्यू है कॉज ए डिवाइडेड बाई साइन ए के बराबर, यहाँ से हम साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉज ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। लेकिन यहाँ पर दो रेशियो हो चुके हैं, हमें बस एक रेशियो चाहिए। अब इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ये स्क्वायर में नहीं है। अगर स्क्वायर में होता तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, स्क्वायर में होता तो लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, छोड़ो भाई रहने दो, इसको नहीं होगा भाई, इसको रहने दो भाई। तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्वेश्चन रिलेशन में है, लेकिन वो वाला टफ हो जाएगा, मामला पानी। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अभी हमें बताना है कि क्या, अच्छा क्या साइन के साथ कॉज का कोई रिलेशन है। अच्छा रुको, कॉट ए के साथ कॉज का रिलेशन है, ठीक है, और ये साइन का रिलेशन है। तो कॉज का रिलेशन में भी कॉट आता है, और वैसे तो कॉज तो स्क्वायर करने के बाद ए के साथ। अच्छा रुको, एक काम करते हैं कि कॉट ए को मान लेते हैं कि, अच्छा कॉसेक से तो नहीं होगा, अच्छा रुको, साइन ए को हम रेसिप्रोकल करके देखते हैं, कुछ आता है क्या देखते हैं। साइन ए डिवाइडेड कोसेक ए,
साइन ए है ना, साइन ए के बाद कोसेक ए होने के बाद क्या होगा भाई, 1 प्लस ए होने से, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हो गया कोसेक थीटा। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी था, क्या था आइडेंटिटी ये था कि कोसेक स्क्वायर्ड थीटा माइनस कॉट स्क्वायर्ड थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये कौन सा आइडेंटिटी था, सेकंड आइडेंटिटी है ना, सेकंड नहीं थर्ड आइडेंटिटी, सॉरी थर्ड आइडेंटिटी था ये। इसमें से क्या करेंगे हम, कोसेक का थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लो, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √, में। तो हमें क्या दिखा कि कोसेक के साथ कॉट का रिलेशन है, ठीक, तब भी चलेगा क्योंकि साइन के साथ कोसेक का रिलेशन है रेसिप्रोकल वाला, तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा की जगह पर लिख लो भाई √1 प्लस ये क्या बोलते हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमारा साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे सोचना है आपको कि किसके साथ किसका रिलेशन करके कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो साइन ए का तो काम तमाम। नाउ साइन के बाद कॉज ए, क्या कॉज के साथ कॉट का कोई रिलेशन है डायरेक्ट वाला, सॉरी साइन के कॉज नहीं, सॉरी सेक के साथ, सेक ए, क्या सेक के साथ कॉट का कोई रिलेशन है, अच्छा सेक का उल्टा करो तो सेक का तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं कॉज, क्या कॉज के साथ कोई रिलेशन है कॉट का, टेन, अच्छा रुको एक काम करते हैं, कॉट का रिलेशन ढूंढ रहे हो ना हम, कॉट का रिलेशन, अच्छा कॉट को उल्टा करके देखो, कॉट का रिलेशन जैसे कि टेन, अच्छा टेन, क्या सेक के साथ टेन का कोई रिलेशन है, हाँ भाई है, हाँ टेन का कोई रिलेशन है कॉट के साथ, सॉरी सेक के साथ। कौन सा वाला रिलेशन है, आइडेंटिटी वाला रिलेशन है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं, रुको टेन नहीं, रुको, हाँ सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्चुअली सेक का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। सेक स्क्वायर ए विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ से ये होगा सेक ए इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी टेन किसके साथ रिलेशन में है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन की जगह पर कॉट लिख दो भाई, हमारा रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली इसको इस तरफ लेके आओ, ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा साइड में करा था, अगर गलत हुआ तो ठीक है ना। तो इट विल बी इम्प्लाइज सेक ए विल बी इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब क्या 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे हमारा रिलेशन बन जाता है, एलसीएम भी लेना पड़ेगा, सेक ए इक्वल टू √, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और एलसीएम रहेगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई नो कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है फर्स्ट में, एंड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आता है भाई, ये दिमाग मतलब क्या बोलो, आपको पूरा दिमाग को आपको एकदम सॉर्ट आउट कर लेना है भाई, कहाँ से क्या रिलेशन, किसके साथ रिलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, ऐसे करते करते भाई फिर जाके आपका आंसर मिलता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें सेक ए का भी मिल गया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, इसके बाद लास्ट है टेन ए, टेन वाला तो ईजी है, टेन ए के साथ का कॉट ए का कोई रिलेशन है क्या, अरे हाँ भाई है, क्या वाला रिलेशन वाला है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, तो टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, बस ये आंसर है। ठीक है, टेन ए के साथ कॉट ए का रिलेशन है रेसिप्रोकल वाला, भाई ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था भाई आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिटीज़ के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, मतलब प्रैक्टिस करना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। एक्सरसाइज शुरू करने के बाद एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियोस बना दूँगा, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 समथिंग आई गेस, एनसीईआरटी किताब के न्यू वाला जो बुक है जिसमें सब कुछ डिडक्ट किया गया है, वो वाला मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, पुराना बुक तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है हमें अभी,
क्योंकि सिलेबस जो डिडक्ट कर दिया गया है ना, इसलिए नया बुक से हम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।